तो दोस्तों, ये बुरहानपुर की प्रसिद्ध राजा की छतरी है। पहली नज़र में इसकी भव्यता और सुंदरता लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। शांत वातावरण, हरियाली और ऐतिहासिक महत्व से बुरहानपुर की खास धरोहर बनाती है। तो बुरहानपुर शहर की गलियां और सड़कों से गुजरते हुए जब हम इस स्थान की ओर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब देख सकते हो हरियाली, आज भी इन रास्तों में आसपास का वातावरण पुराने समय को एक याद दिलाता है। कभी इसी क्षेत्र में राजाओं, सैनिकों और व्यापारियों की आवाजाही हुआ करती थी। तो आप ये हरियाली देख के ही देख सकते हो गाइस कि ये ताप्ती नदी के किनारे दूर से दिखाई देने वाली यह संरचना अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के कारण बहुत आकर्षक लगती है। तो अभी हम गेट की ओर अंदर जा रहे हैं गाइस, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैंने अभी एंट्री कर ली है और अभी आप देख सकते हो ये बोर्ड या प्रवेश द्वार पर ही भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए हुए निर्देश देखे जा सकते हैं। तो अब इन निर्देशों का उद्देश्य एक ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण करना है। हम सभी का कर्तव्य है कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों में स्वच्छ रखें और इनके महत्व को समझें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन धरोहर को देख सकें। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं गाइस अंदर, एंड इसकी जो हरियाली है एंड शांत वातावरण, यही इसकी एक खूबसूरती है। दोस्तों, यहाँ बना हुआ सुंदर बगीचा इस स्मारक की खूबसूरती को और बढ़ावा दे रहा है। हरे भरे पेड़, साफ रास्ते और प्राकृतिक वातावरण यहाँ आने वाली हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो राजा की छतरी के चारों ओर फैले हुए खेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण और भी सुंदर दिखाई देता है। यही कारण है कि इतिहास प्रेमियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी इस स्थान को पसंद करते हैं। तो अब हम बात शुरू करते हैं राजा की छतरी के इतिहास की। तो गाइज़, आपको अगर पता होगा कि राजा की छतरी आखिर क्या है, तो बुरहानपुर का ये जो मेरा थर्ड वीडियो है राजा की छतरी, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। राजा की छतरी का संबंध राव रतन हाड़ा से मनाया जाता है। राव रतन हाड़ा राजस्थान के बूंदी राज्य के प्रसिद्ध राजपूत शासकों में से एक थे। वे अपनी वीरता, युद्ध कला, कौशल्य और मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते थे। मुगल काल में कई राजपूत शासक मुगल सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते थे। राव रतन हाड़ा भी उनमें से एक थे। उनकी स्मृति के इस छतरी का निर्माण कराया गया था। भारत में छतरियों का निर्माण आमतौर पर किसी राजा, योद्धा या महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद दिलाया जाता है। यह केवल एक स्मारक नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति के सम्मान और गौरव की प्रतीक भी होती है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको आहू खाना, उसके बाद हमने कवर किया था काला ताजमहल। तो उस वीडियो को आप वापस एक बार देखिए और बुरहानपुर के इतिहास के बारे में जानिए। तो ये जो राजा की छतरी है, ये भी बुरहानपुर से लगभग अराउंड 2 से 3 किलोमीटर दूर पर पड़ती है। अगर आप इस छतरी को ध्यान से देखें तो इसकी वास्तुकला काफ़ी सुंदर दिखाई देगी। पत्थरों पर की गई नक्काशी, स्तंभों की बनावट और गुंबद की डिज़ाइन उस समय के कारीगरों को अद्भुत कला में दर्शाती है। सदियों पहले बनाए गए स्मारक आज भी मजबूती से खड़े हैं, जो उस समय की निर्माण तकनीक की श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। तो गाइस, आजकल आपको पता है जैसे भी हम लोग अभी मकान बनाते हैं तो उसकी मतलब मजबूती इतनी नहीं होती, जबकि पहले के जो मकान या फिर जो स्मारक बनाए गए थे उसकी मजबूती को अभी आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब हम इस स्मारक को अलग अलग कोनों से देखते हैं तो उसकी सुंदरता और भी निखर कर सामने आ रही है। हर दिशा से देखने पर इसकी बनावट कुछ अलग ही दिखाई देती है। तो हम लोग अभी थोड़े धूप के समय आए थे तो थोड़ा इट वाज नॉट बेयरेबल गाइस, तो बट स्टिल वी वर, मतलब मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, जो शॉर्ट्स ले रहा हूँ। तो इसी कारण इतिहास और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। कल्पना कीजिए, जब यह स्मारक बनाया गया होगा तब यहाँ का दृश्य कैसा रहा होगा। मतलब उस टाइम में ना कि कुछ ऐसे कुछ फ्यूचरिस्टिक या फिर आई कैन से मॉडर्नाइजेशन रहेगा, बट तब भी उस समय ना आधुनिक सड़कें थी, ना आज जैसी सुविधाएं। फिर भी उस दौर में कारीगरों ने इतनी सुंदर संरचना तैयार की जो आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। राजा की छतरी केवल एक इमारत नहीं है, यह हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत को जोड़ने का काम करती है। ऐसी धरोहर हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा।
तो राव रतन पैलेस की मतलब मैं अभी बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको राव रतन पैलेस के बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद आगे बताना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग उसी तरह बढ़ेंगे कि वो मैं आपको उस टाइम ही कंटिन्यू करूँगा जबकि आप यह देख सकते हो राजा की छतरी तक मैं आपके लिए कुछ इमारतें और कई कोनों से मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कुछ शॉट्स। तो ये थी राजा की छतरी की कहानी और ऐसे ही कुछ रोमांचक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर राजा की छतरी किस राजा की है और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार यह छतरी राव रतनहाड़ा की स्मृति में बनाई गई थी। जैसे कि मैं आपको कहानी बताई, राव रतनहाड़ा बूंदी के प्रसिद्ध राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण सेनापति थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया और मुगल दरबार में सम्मान प्राप्त किया था। उनके सम्मान और समृद्धि को अमर बनाने के लिए यह छतरी बनाई गई। हालांकि राव रतनहाड़ा की मृत्यु सीधे बुरहानपुर में हुई थी या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट और सर्वसम्मत ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति से जुड़ा यह स्मारक आज भी बुरहानपुर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर में से एक गिना जाता है। कहा जाता है कि जब राजा जयसिंह दक्षिण के अभियान से वापस आने अपने राज्य आमेर लौट रहे थे तब उनकी तबीयत खराब हो गई और बुरहानपुर के पास उनका निधन हो गया। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया उसी स्थान की स्मृति में यह भव्य छतरी बनाई गई। बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने के आदेश पर इसका स्मारक का निर्माण किया गया। राजा की छतरी राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर संगम है। इसके निर्माण के काले पत्थर और उपयोग किया जाता है, इसलिए यह दूर से देखने को भी एक आकर्षक दिखाई देता है। इसके विशाल गुंबद, सुंदर स्तंभ और नक्काशी उस समय की कारीगर को अद्भुत कला की स्मृति दिखाई देती है। तो गाइस ये कुछ ड्रोन शॉट्स मैंने लिए थे। तो दोस्तों बुरहानपुर का इतिहास भी बहुत समृद्ध कर रहा है। कभी इन मुगलों की दक्कन राजधानी हुआ करता था, तो यहाँ के मुगल शासक दक्षिण भारत के अभियान का संचालन करते थे। इसी कारण बुरहानपुर में आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक देखने को मिलते हैं। थैंक यू गाइस। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ वीडियोस और विजुअल्स हैं आपके लिए। तो दोस्तों राजा की छतरी के पास स्थित राव रतन पैलेस भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इस महल का संबंध भी राव रतनहाड़ा से जोड़ा जाता है। आज भले ही समय के साथ इसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही हो, लेकिन इसकी दीवारें आज भी इतिहास की एक अनेक कहानियाँ अपनी अंदर समेट हुआ है। यह महल उस समय की शाही जीवन शैली और स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यह भी बुरहानपुर की ऐतिहासिक धरोहर राजा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप राजा की छतरी देखने आओ तो राव रतन पैलेस भी एक बार विज़िट कीजिएगा और इसकी सुंदरता और बुरहानपुर के बारे में और जानकारी हासिल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपके लिए एक सीरीज़ बनाई है आहू खाना, राजा की छतरी और काला ताजमहल। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग ये सब। और अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे ब्लॉग पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं जल्दी।